इटावा कथावाचक मामले में ब्राह्मण महिला ने कथावाचकों पर बड़ा आरोप लगाया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। इटावा में कथा करने गए यादव जाति के 2 कथावाचकों पर बड़ा हमला हुआ। ब्राह्मण समाज के लोगों पर आरोप है कि कुछ लोगों ने यादव होने की वजह से कथावाचकों की चोटी काटी, बाल मुंडवाए, महिला के पैर छुआए। वहीं इस मामले ने सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की भी सियासत गरमा दी है, क्योंकि मामला 2 जाति का है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार में पिछड़ों का अपमान तेजी से बढ़ा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में कथावाचकों को बुलाकर उनका सम्मान किया, सहायता राशि भी दी। मामला यादव बनाम ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण समाज भी अब सड़क पर उतर आया है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है और उनको रिहा करने की मांग की जा रही है, और एक ब्राह्मण महिला ने कथावाचकों पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इटावा में यादव कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्राह्मण महासभा ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें भी आरोपी बनाने की मांग की है। इटावा में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कथावाचकों और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत सौंपी है। महासभा का आरोप है कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावना भड़काई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं महिला ने एसएसपी से मिलकर कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि कथावाचक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनकी कथा को जानबूझकर खंडित किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि झोले से बरामद आधार कार्ड में अग्निहोत्री लिखा पाया गया, जिससे उनकी जाति पर संदेह हुआ। इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ लोगों ने मुलाकात की है और उनकी बात सुनी गई है, लेकिन अब तक कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई। एसएसपी ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कथावाचक हैं मुकुटमणि यादव, उनके सहयोगी संत सिंह यादव ने यह आरोप लगाया कि उन्हें कथा करने के लिए बुलाया गया था, और जब कथा करने के लिए बुलाया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी जाति का भी पता होगा उन लोगों को, है ना। ऐसे नहीं कि कोई कथावाचक हो और वो उस इलाके में बड़ा ही फेमस हो और उसकी जाति का किसी को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने कथा करने के लिए बुलाया था उनको कथावाचकों की जाति के बारे में पता होगा। तो कथावाचकों का यह आरोप है कि जहां उनसे जाति पूछकर मारपीट की गई और अभद्रता की गई है, उनके बाल तक काट दिए गए हैं। जो वीडियो फोटो सामने आया है उसमें भी आपने देखा। उन लोगों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद जब मामला बढ़ा और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके बयान सामने आने लगे तो पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ब्राह्मण समाज के ऐलान से अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जरा आप भी सुनिए कि महिला ने क्या कुछ आरोप लगाया है। हुई थी उस दिन और आज किस बात की शिकायत लेकर आज इटावा एसएसपी को मिलने पहुंचे? हम ये सब वीडियो वायरल की, टॉयलेट की छिड़काव की, ये सब ये क्यों बदनामी करी हमारी। और पहली बात, इनको हम ब्यास बना के गद्दी पे बैठा ने सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। ये इनका तरीका सब गलत था और हमारा हाँ जो मुंडन करा जा रहा है वो करने की क्या वजह रही? उन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया कि ये लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं ये भागवतचार्य कैसे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहे। भागवत हैं भी, इनकी जांच करो। तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगो। आप लोगों ने पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा उस समय? खुद ही अरे ले लिया? क्यों, रात का समय था। नहीं मैंने रीति किसी ने सुनाई भी नहीं की, करी थी। पुलिस ने सुनवाई नहीं की आपकी? अच्छा, भागवताचार्यों ने आरोपी लगाया, मारपीट भी की, बाल भी काटे गए, पेशाब जैसी चीजें भी आई। वो गलत है, वो पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, ये चीज सब गलत है। सच वही, पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, बाल तो काटे किसी ने। हाँ, बाल काटे, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए उनसे माफी मंगवाई है। लेकिन फिर बाल काटे उसका वीडियो भी वायरल किया आप लोगों ने। तो मैंने किसने किया है मैं नहीं बता सकती।
ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब मैंने नहीं कहा कि लेकिन कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है? मैंने कानून हाथ में नहीं लिया। हमने तो ये सब भी नहीं बताते हम, ये कि मेरे साथ जब वो गलत हुआ। धमकी दे रहे हैं कि मुझे पंडित हमें हम यादव हूँ। आधार कार्ड तो मिले, आप लोगों को जानकारी थी कि यादव जाति से नहीं, जब हम इनके लोगों को झोला वोला जानकारी नहीं फेंके हैंगे तब आधार कार्ड निकला है, ये हम लोगों ने फर्जी तो उनका आधार बड़ा कार्ड था सत्कार उसका। किया, कल से यात्रा बड़ी विद्वान से निकाली उनकी, जब उन्हें बदतमीजी दी। कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? जिस कार्रवाई को लेकर के हम लोग आज मिले थे कि जो पक्ष दूसरा है, सिर्फ एक पक्ष को सुना गया, दूसरा पक्ष उन्होंने सुन लिया और उस पक्ष पर कार्रवाई के लिए पूरा भरोसा दिया है। कुछ समय मांगा है 2 से 5 दिन का, तो 5 दिन बाद पुनः मुलाकात होगी। 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अपने उसी चीज पर अड़े हुए हैं जो थे कि आंदोलन करेंगे, बाहर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सजा मिले, दोनों को मिले, एक पक्ष को सजा नहीं मिले, ऐसा आश्वासन कप्तान साहब ने भी दिया है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। अब बारीकी से विवेचना में सारी चीजें देखी जाएंगी, एक एक चीज को खंगाला जाएगा। ये घटना जो हुई है इसकी वजह क्या है? पूरा मामला चल रहा है, बवाल चल रहा है, क्या वजह है? सबकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाहता हूँ कि मेन विषय यहाँ जाति नहीं था। जातिगत रूप तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दे दिया, इन्वॉल्व होकर के। अगर चाहते तो यहाँ भाजपा के लोग भी आ जाते, भिड़ जाते आपस में, ऐसा नहीं हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है भाई। जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर व्यास बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है। कई ऐसे साक्ष्य हम दे देंगे आपको। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से शुरू हुई। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भैया हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, सारी चीजें खुल के सामने आ गई, उनको पहले ही डाउट हो रहा था। आप पूरी भागवत में इधर उधर ताड़ रहे हैं, सब गलत है। व्यास की निगाहें सब समझ में आ जाती हैं, लोगों का इंटेंशन समझ में आ जाता है, देखने का, छेड़ने का सब समझ में आता है। जरूरी नहीं कि छेड़ा जाए तभी कहा जाता है छेड़खानी हुई है। तो इंटेंशन गलत था, वो सब पहचान लिया। बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव हूँ, पता चल गया तो मुझे माफ कर दो। खुद से उन्होंने कहा भाई मुझे जो सजा देनी यही दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यार। आप लोग भी देखो ना, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख पूरी निकल गई, ना कोई तहरीर दी गई, ना कुछ किया गया। इसको तो बिना मतलब में राजनीतिक रूप दिया गया, यादव ब्राह्मण, यादव ब्राह्मण। पता नहीं राजनीतिक लोग ये क्यों करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। कथावाचकों के बीच में क्या और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, पहले से विवाद चल रहा था, सामने नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। अगर ऐसा चल रहा होता तो भाई कोई लेके क्यों आता, या कोई चीज संज्ञान में होती कि ये यादव समाज से, तो भी लेके नहीं आते वो। ये भी बात है। राजनीतिकरण हो रहा है, पीडीए के सम्मान की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हीं ने तो घुसाया है पीडीए, क्योंकि हम लोग आते नहीं है पीडीए में। तो क्या हम लोगों का जल, पानी, बिजली कनेक्शन सब काट दोगे क्या? हम लोगों को क्या कुचलवा दोगे क्या? बिल्डोजर चलवाओगे हमारे ऊपर अगर हम तुम्हारे पीडीए में नहीं आते? क्या पीडीए सरकार बनाएगी आपकी? अगर पीडीए ने सरकार बना भी दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुचले जाएंगे, घरों से निकाल के मारे जाएंगे क्या? ये चीजें गलत है। आप मुख्यमंत्री होता सर्व समाज का होता है, आप कहाँ से पीडीए लेके चल रहे हैं? एक नई चीज है, इतनी बिरादरी हमारी है, दूसरी बिरादरी हमारी नहीं है। ये गलत है, ये सोच गलत है, और इस सोच से राजनीति नहीं हो सकती। मगर सर, जो कथावाचकों के साथ जो ये व्यवहार हुआ है कि उनके बालों का मुंडन करवा दिया गया है और इस प्रकार की अभद्रता की गई है, इससे आप कहाँ तक संतोष है? ये तो गलत है, ये तो मैंने तब भी स्वीकार किया, आज भी स्वीकार कर रहा हूँ, कप्तान साहब के सामने भी कह के आया हूँ। जो गलत है वो गलत है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, जिसने लिया उसको सजा दीजिए। कानून का हाथ तो इन्होंने लिया ना, तो इन पर भी तो कार्रवाई हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, एक पर कार्रवाई क्यों? शुरुआत कहाँ से हुई? इंटेंशन कहाँ से शुरुआत हुई? यहाँ से। इनको क्यों बख्शा जाए भाई? इन पर भी इन्होंने 420 की है ना, इन्होंने अपनी जाति छुपाई, आधार कार्ड ब्राह्मण के नाम से बनवा रखा है। ये सब चीजें भी तो गलत हैं। आप असली हरकतें कर रहे हो, महिला को हाथ पकड़ कह रहे हो कि तुम यहीं बैठ के हमको खाना खिलाओ। अरे भाई ये सब चीजें गलत है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। दोनों आधार कार्ड है, आप भी मांग करते हैं तो मुकदमा दर्ज कराने की? बिल्कुल, मैं कह के आया हूँ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 420 का मुकदमा लगता है, छेड़छाड़ का मुकदमा है, बहुत सारी कानून की धारा। भाई मैं नहीं जानता, जो संविधान उन लोगों को दोषी ठहरा रहा है वो संविधान इनको भी तो देता होगा। संविधान सर्वोपरि है, जो धाराएं लगती है इन पर भी लगाई है, सिंपल सी चीज है। अन्यथा